ओके, हम परमेश्वर से वचन से आज पढ़ेंगे। जो हम वचन हम अपनी अपनी बाइबलों से निकालें, मत्ती नबी की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत को हम लोग निकालेंगे। मत्ती नबी की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत को हम लोग निकालेंगे। और प्लीज आप लोग आवाज न करें, क्योंकि जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं, जिस आत्मिक रोटी को आप लोग खाने आए हैं, तो उसको अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यस, जिसको मिल गया वो पढ़ दे फटाफट। मत्ती नबी की किताब का 1 अध्याय की 23 आयत 2 नंबर पेज पर है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। यस, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यस, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यस, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? एक कुंवारी गर्भवती देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। अब आपके साथ में कौन है? परमेश्वर। आपको पक्का पता परमेश्वर आपके साथ है? Yes. कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? बस कुछ ही लोग हैं। आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर आपके साथ है? Yes. बाइबल ये बात बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये बात जो मैं आज बाइबल आपको कह रही है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी जो एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उस इम्मानुएल जिसका नाम है वो है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल बताते हैं कि इस बात की भविष्यवाणी आज से 2000 साल से भी पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम तुम क्या रखना? इम्मानुएल रखना, है ना, जिसका अर्थ होगा कि परमेश्वर हमारे साथ। और उसी के बाद आज से 2000 साल पहले एक कुंवारी गर्भवती हुई वाकई में ही, और उसके द्वारा एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम यीशु रखा गया। बाइबल में लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन है उसके लोग? हम लोग हैं, हम लोग। कौन है उसके लोग? सब लोग, खाली क्रिश्चियन नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो चर्च में नहीं आऊंगा, मैं तो चर्च में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, हम तो हिंदू हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह खाली हिंदुओं के लिए, खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं आया। वो खाली पंजाबियों के लिए नहीं आया, वो खाली हिंदुओं के लिए नहीं आया। यहाँ पर बाइबल एक बात कह रही है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम यीशु रखना, ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो कौन है उसके लोग? वो लोग जो उस पर विश्वास करेंगे। अब चाहे आप विश्वास करो, चाहे मैं विश्वास करूं, चाहे पीटर भाई विश्वास करे, चाहे वो सिस्टर विश्वास करे, कोई भी विश्वास करे। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी थी, तो उसने इंसान को बनाया था। उसने किसी धर्म को नहीं बनाया था। परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया था। उसने किसको बनाया था? इंसान को बनाया था। उसने अपने शब्दों के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी। और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा, आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी ली और उससे एक पुतला बनाया और उसके अंदर जान डालने के लिए अपना मुंह से मुंह जोड़कर उसमें सांस फूंक दी। और वो सबसे पहला इंसान पृथ्वी के ऊपर हुआ था। थोड़ा सा और आगे हो जाए, थोड़ा सा और आगे। ये प्रभु का आगे ये आज हमारी गैदरिंग फुल होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हो जाएंगे, और आगे हो जाएंगे।
यस, 2 मिनट बोली बैठ जाओ मनीषी, बैठ जाओ, आवाज ना करे, धीरे धीरे आगे उठा। आगे हो जाओ बेटा। इधर तो बाइबल में मैं क्या बता रहा था, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया, उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर सांप फूंक कर पहला इंसान बनाया। उस पहले इंसान का नाम क्या था? क्या नाम था? आदम। पहला इंसान जो परमेश्वर ने बनाया था, एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसके अंदर सांप फूंकी थी और उसका नाम आदम रखा था परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अकेला है तो मुझे इसके साथ एक जीवन साथी चाहिए, उसकी पतली में से एक पतली निकाल कर उसने एक स्त्री को बनाया था जिसका नाम क्या था? हवा। अब परमेश्वर ने फिर क्या कहा हमको? बढ़ो फूलो और पूरी पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया था? नहीं। परमेश्वर ने हिंदू बनाया था? नहीं। परमेश्वर ने क्रिश्चियन बनाया था? नहीं। परमेश्वर ने पंजाबी बनाया था? नहीं। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। ये आपकी मेरी और तमाम दुनिया की सोच है कि ये मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और परमेश्वर ने कहा था बढ़ो फूलो और फैल जाओ। परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी पर इसलिए बनाया ताकि वो लोग परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे, महिमा करे। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे घर का खर्चा, मेरी रोटी, मेरा ये, मेरा वो। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहीं नहीं है। सुबह उठते हैं, रसोई में गए, काम धंधा, भाई साहब जी सुबह उठे, तैयार हुए, काम पर गए, पूरे दिन काम पर रहे, पहले पूरे दिन रसोई में रही, फ्री हुई, फोन के ऊपर आ गई, बच्चों के ऊपर आ गई, सारे दिन बस ऐसे पूरा दिन हुआ, रात हुई, सो गए, अगले दिन की फिर वही कहानी। अब इस बीच में परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर तो है नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने इस सृष्टि की रचना इसलिए करी ताकि मनुष्य मेरी महिमा कर सके, मेरा धन्यवाद कर सके। लेकिन आज मनुष्य के पास इतना टाइम नहीं है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरी बड़ाई करेगा, तू मेरी प्रशंसा करेगा, और जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, तेरे जीवन की जो भी मनोकामना है, तेरे जीवन की जो भी जरूरतें हैं, उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, आप बात नहीं है, ये परमेश्वर का वायदा है कि अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, तू मेरी महिमा करेगा, तो तेरी टेंशन मेरी टेंशन है, तेरा घर मेरा घर, तेरे बच्चे तेरा परिवार है। तो फिर तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर परेशानी को जानता है, परमेश्वर आपकी हर टेंशन को जानता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जब आप उसके नजदीक आओगे, जब आप उससे मांगोगे कि डैडी मुझे क्या चाहिए? मेरे जीवन में शांति चाहिए, डैडी मुझे अपने बच्चों के लिए ये चाहिए, डैडी मुझे अपने परिवार की सुख शांति चाहिए। तो वो क्या कहता है? जब तुम बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय बाप होने के नाते क्यों ना तुम्हें क्या दूंगा? उसने पवित्र आत्मा बोला, और जब पवित्र आत्मा आ जाती है ना तो सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी आत्मा आपको दे देगा तो आपके लिए किसी चीज की कोई कमी रह जाएगी? नहीं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा ना, ये गाड़ी, ये बंगला, ये दौलत, ये पैसा आपके लिए सब कुछ कूड़ा है। हालेलुया। बाइबल में पौलुस कहता है धन दौलत सब कुछ मेरे लिए क्या है? कूड़ा है, कूड़ा। क्योंकि ये इस चीज की दौड़ पता कहाँ हो रही है? सिर्फ पृथ्वी पर हो रही है, स्वर्ग में इसे पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ इंसान ही है जो इसके पीछे भाग रहा है।
परमेश्वर ने कहा है तू मेरे पीछे भाग, तेरी सारी मनोकामना को मैं पूरा करूंगा, तेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तू मेरे पीछे भाग। लेकिन आज इंसान परमेश्वर के पीछे ना जाकर वो पैसे के पीछे भाग रहा है, बस कैसे भी मिल जाए, चाहे भले किसी का मर्डर करके मिल जाए, किसी का 2 नंबर का काम करके मिल जाए, कुछ भी गलत काम करके मिल जाए, बस मिल जाए, बस पैसा। लेकिन परमेश्वर को कोई पाना नहीं चाहता। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरे पीछे बोले, दुनिया का ऐशोराम तेरे पीछे पीछे चुटकी मार के यूं ही आ जाएगा। हालेलुया। ये दूसरा टॉपिक है। तो मैं क्या कह रहा था, परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में, लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम क्या रखना, इम्मानुएल, यीशु रखना, ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप लोग उसके कौन हो, उसके लोग हो, ताकि वो आप लोगों का क्या करे, उनके पापों से उद्धार करे। अब पहली बात तो यह है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो कोई पाप किया नहीं है, मैं तो पापी हूं ही नहीं। जबकि बाइबल क्या कहती है, कोई धर्मी नहीं, एक भी जन। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए, क्या आपने पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में? कौन कहता है कि मैंने पापी नहीं किया? बाइबल में लिखा, सदूकी और फरीसी एक लड़की को पकड़ के लेकर आए जो गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी, और उन्होंने कहा कि हे गुरु, हमारी मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है, यदि कोई लड़की गलत काम करते हुए व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो उसको पत्थर मार के मार दो। अब तू क्या कहता है बता। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश करी। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठकर लिखने लग गया और उसने कहा कि पहला पत्थर इस स्त्री को वो बंदा मारेगा जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। उसने कहा मारो पत्थर। अब देखता हूं तो मैं कौन धर्मी जाना है। लिखा भीड़ की भीड़ थी, सब जन अपने पत्थर फेंक के एक एक करके चले गए, और कौन रह गया वहां पर, यीशु मसीह और वो लड़की। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह खड़ा हुआ, उसने पूछा वो लोग कहाँ गए? उसने कहा प्रभु सब चले गए। उसने कहा क्या किसी ने तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा प्रभु नहीं। उसने कहा जा, मैं भी तेरे पापों को, मैं भी तुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, मुड़कर कोई पाप मत करना। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज यही चाहता है, हम सब के सब पापी हैं, इवन हम सब के सब गुनहगार हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। किसी ने अपने पड़ोसी की, किसी ने अपने घर वालों की, किसी ने अपने रिश्तेदारों की, किसी ने अपने माता पिता की, सबने चुगली करी होगी, सबने हेरा फेरी करी होगी, सबने झूठ बोले होंगे, बहुत से गलत काम किए होंगे। हो सकता है बहुत बार आपको पैसों का लालच मिला हो, आपने पैसे चुरा लिए हो सकता है बहुत बार आपको गलत काम करने का मौका मिला और आपने किया हो सकता है आपने बहुत बार ऐसे काम किए हो जो करने वाले नहीं है लेकिन आपके द्वारा हुए हैं। लेकिन आप ये सोचते हो कि मुझसे कोई पाप हुआ नहीं, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, मुझे दुनिया नहीं देख रही, और आप ऐसे काम करते हो जो दुनिया की दृष्टि में क्या है, पाप है। और आपको पता नहीं कि इसका रास्ता नरक की आग की ओर को जाता है। आपको ये नहीं पता कि इसका रास्ता कहाँ जा रहा है, नरक की आग की तरफ को जा रहा है। आप ये सोचते हो कि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन बाइबल बोलती है, एक बात बोलती है ऐसे लोगों के विषय में, पता आपको बाइबल एक बात बोलती है इस विषय में, लिखा है कि मेरी आंखें सदा ही मेरे धर्मीजनों के ऊपर लगी रहती है, मेरे कान सदा उनकी प्रार्थनाओं पर सुनते रहते हैं। तो एक आंख है जो आपको देख रही है। जब आप कर रहे होते ना किसी की चुगली और आप सोचते मुझे कोई नहीं देख रहा, तो एक आंख है जो आपको देख रही है। जब आप कर रहे होते ना, पैसों का थोड़ा सा लालच करने को मिला, पैसे चोरी करने को मिले, कुछ भी गलत काम करने को मिला, जब आप कर रहे होते हो तो ध्यान रखें एक आंख आपको देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने धर्मी जनों के ऊपर आंखें लगा कर रखता है और वो हमेशा उनके चाल चलन को नापता रहता है। परमेश्वर ने इसलिए कहा, हे जवान अपनी जवानी में पूरी मौज मार। क्या बोला परमेश्वर ने? अपनी जवानी में पूरी मौज मार, जो तुझे करना है कर, जैसा तुझे जीना है जी, जो तुझे खाना है खा, जो तुझे पीना है पी,
जैसे तुझे लड़कियों के साथ घूमना है घूम, जो तुझे फिल्में देखने देख, जैसे मर्जी तू रहे, लेकिन याद रख एक दिन तेरा न्याय होगा। परमेश्वर क्या कह रहा? मैं करूंगा। परमेश्वर कह रही बात बाइबल में लिखी है कि जो तुझे करना है कर, जो तुझे खाना है खा, जो तुझे देखना है देख, जैसे लड़कियों के साथ घूमना है घूम, लेकिन याद रख कि तेरे करने का भी, तेरे काम करने का भी, तेरे बोलने का भी, तेरे सोचने का भी, हर चीज के ऊपर मेरी आंखें लगी रहती है और मैं इसका न्याय, बाइबल में लिखा है, मैं तेरे बोलने के अनुसार भी तेरा न्याय करूंगा। हम बात बात में क्या बोलते हैं? हमारे मुंह से गालियां यूं ही निकल जाती है ना, बात बात में गालियां निकल जाती है, बात बात में झूठ बोल देते हैं हम, ना। एक झूठ को छुपाने के लिए 4 झूठ और पीछे हमारे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपकी दृष्टि में ये झूठ एक छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कहते हैं ना, मार्क्स सारे पेपर के 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर से। अब आप ये सोच के देखो, आप स्वर्ग के राज्य में जा रहे हो और आपका एक झूठ आपको स्वर्ग में जाने से रोक दे, क्या लगेगा आपको? काश मैंने वो एक झूठ ना बोला होता जो मैं लड़की के साथ घूमने गई थी ना, काश एक ना बोला था मैंने, काश मैंने वो जो 500 रुपए चुराए थे ना, काश वो ना चुराए होते मैंने। वो एक मेरा पाप मुझे स्वर्ग में जाने से रोक गया। मेरे भाई बहनों, एक एक पाप हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम्हारे हर एक चाल चलन का रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और वो देख रहा है, वो हर चीज देख रहा है, उससे कोई चीज छुपाया। इंसान को छुपा लोगे, पर अपने मम्मी पापा से छुपा लोगे, घर वालों से छुपा लोगे, रिश्तेदारों से छुपा लोगे, परमेश्वर से कैसे छुपाओगे? उससे नहीं छुपा सकते। और फिर हम बाद में कहते हैं काश। मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। कितने लोगों ने सुना है धनी और लाजर की स्टोरी को? कितने लोगों ने सुना है? धनी मनुष्य की। एक धनी मनुष्य था, एक धनी मनुष्य था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को बीता है। अच्छा पैसा था, सब कुछ अच्छा खाता था, अपनी जिंदगी राजाओं की तरह बिताई। और एक व्यक्ति था लाजर, जो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता था, और लिखा वो भी अच्छा था। जब तक वो काम कर रहा था ना, अपने पैरों पे खड़े सही सलामत होकर, उसके बच्चे उसे पूछते थे, उसकी घरवाली उसे पूछती थी। अचानक एक दिन वो बीमार हो गया, और इतना बीमार पड़ गया कि वो बिस्तर पे बैठ गया। जगह जगह उसके घाव हो गए, उसमें पथ भी आने लगी, कीड़े पड़ गए। उसके घर वालों ने उसे घर से क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की क्या करता रहा? महिमा करता रहा। बाइबल बताती है वो जो धनी मनुष्य था, वो उसकी मेज के नीचे आकर जो उसका खाना बचता था, जो गिरता था मेज से, वो उसे खाकर अपना पेट भरता था। एक दिन वो जो धनी मनुष्य था, वो लाजर पहले मरा, वो जो गरीब था ना, एक दिन वो मर गया, और उसने परमेश्वर के स्वर्ग दूत उठाकर स्वर्ग में परमेश्वर के धर्मी जन अब्राहम की गोद में जाके लिटा दिया। और उसके बाद वो धनी मनुष्य भी, वो भी मरा, और उसकी अर्थी को बहुत ढोल बजाते हुए शानों से, शौकत से उसे ले गए। क्यों? क्योंकि भाई अमीर है, बहुत बढ़िया तरीके से ले गए उसे, और उसे ले जाकर उसको जब दफनाया, उसकी जो कब्र थी, अच्छा पत्थर लगाया, अच्छा सजाया, बहुत बढ़िया गुलदस्ता लगाकर उसे सजाया। और वो जो बेचारा गरीब मरा था ना, उसको तो किसी ने दफनाया भी नहीं, ऐसे रह गया। अब जब वो जो गरीब मरा ना, वो परमेश्वर का धर्मी जन था, वो तो गया स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर की गोद में, अब्राहम की। और वो जो धनी व्यक्ति मरा ना, वो गया कहाँ? नरक की आग में। क्यों? क्योंकि कभी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चला, कभी किसी आज्ञा को फॉलो नहीं किया, अपने पैसों के अनुसार उसने शराब पी, लड़कीबाजी करी,
गलत गलत काम किए, गलत गलत नशे करे। क्यों? क्योंकि जहाँ पैसा है उनको पैसे खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ ऐशो आराम भी तो होते हैं ना। तो उसने वो सारे काम किए, और जब उसने वो सारे काम किए, जब वो मरा तो वो नर्क की आग में गया। और जब उसने देखा ना नर्क की आग में वो जल रहा है वो नर्क की आग में, तो उसको प्यास लगी, क्योंकि नर्क में पानी तो है नहीं, खुद ही आग है चलने वाली। तो जब उसे प्यास लगी तो उसने आंखें उठा के देखा कि दूर स्वर्ग में वो जो गरीब था ना, वो जो उसकी मेज के नीचे खाता था लाजर, वो स्वर्ग के राज्य में अब्राहम की गोद के अंदर है। और उसने एक बात बोली, हे पिता अब्राहम, इस लाजर को भेज के अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जुबान को ठंडा कर दे। उसने अब्राहम ने साथ कहा, बेटा याद कर, तू अपनी जिंदगी में ऐशो आराम कर चुका है। तू धनी था, पूरी मौज मारी, पूरा खाया, अच्छा पिया, अच्छी मौज मारी। तूने अपनी जिंदगी में ऐशो आराम पूरा देख लिया। और आज ये जो बेचारा जो गरीब था, दुख में हुआ, तकलीफ में हुआ, आज इस स्वर्ग के राज्य में। तो बेटा याद कर, तू अपने ऐशो आराम को, आज तूने पृथ्वी पर ऐशो आराम मिला मारा, इसलिए आज तू नर्क की आग में है। और इसने पृथ्वी पर दुख भोगा, इसलिए आज स्वर्ग के राज्य में। तो बाइबल ये बताती है कि उसने पृथ्वी पर धनी होकर अपने घमंड में रहा, अपने पैसे के गरूर में रहा, अपने ऐशो आराम में रहा, सारे पाप किए, इसलिए वो नर्क की आग में गया। लेकिन जो गरीब था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला के धैर्य की तरफ कहाँ गया? स्वर्ग के राज्य में गया। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने उसे क्या कहा? उसे कहा कि बेटा तो अपनी जिंदगी की मौज मार चुका है, तो इसलिए आज नर्क की आग में है। इसने अपनी जिंदगी में दुख भोगा, इसलिए आज स्वर्ग के राज्य में है। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप पृथ्वी पर दुख भोग रहे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत कर्जा होगा, हो सकता है आपकी जिंदगी में थोड़ी सी बीमारी होगी, हो सकता है आपकी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी होगी। आप घमंड में है या मन के धीर है? क्योंकि जो घमंड करेगा वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। जिसको घमंड होगा ना अपने पैसे पर, जिसको घमंड होगा अपने सुंदरता पर, जिसको घमंड होगा अपने बड़े रिश्तेदारों पर कि मेरे तो बड़े रिश्तेदार हैं, बड़ी सरकारी नौकरी वाले हैं, ये है वो है फलाना ढिकाना, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहा, जो घमंड करे वो किसके ऊपर घमंड करे? परमेश्वर पर घमंड करे। वो ये घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में घमंड है, अगर आपके जीवन में पाप है, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी हवन कर लो, जो मर्जी करो, किसी से भी कुछ भी करवा लो, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये बात मैं नहीं बोल रहा, बाइबल कह रही है। आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहां से होकर जाता है? कहां से होकर जाता है स्वर्ग का राज्य? परमेश्वर यीशु मसीह से। बाइबल में लिखा है स्वर्ग का राज्य मेरी ओर से होके जाता है। क्योंकि अगर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में जाना है, पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने पापों से अंगीकार करना पड़ेगा। जब आप अपने पापों से अंगीकार करोगे, स्वर्ग के राज्य में आपकी एंट्री होगी। हालेलुया। पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं कर सकता। तो अगर आप पाप वाली जिंदगी को बिता रहे हो, अगर आप पाप में हो, व्यभिचार में हो, नशे में हो, झूठ बोलने में हो, चुगली में हो, अपने पड़ोसी को देखकर खुश नहीं हो, अपने रिश्तेदारों को देखकर खुश नहीं हो, मैं कह रहा हूं आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। फिर वो ना हो कि बाद में आप रो कि मैं स्वर्ग के राज्य में क्यों नहीं जा पा रहा, परमेश्वर में नर्क की आग में क्यों आ गया, मैं क्यों तड़प रहा हूं यहाँ पर। परमेश्वर उस समय बोलेगा, बेटा मैंने तेरे को मौका दिया था कि अपने पापों से मन फिरा ले, मौका दिया था कि चुगली करना छोड़ दे, मौका दिया था कि व्यभिचार करना छोड़ दे, मौका दिया था गलत चीजें करना छोड़ दे, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं, इसलिए आज तो नर्क की आग में। फिर आप बोलोगे मेरे को तो किसी ने बताया नहीं कि चुगली करना पाप था, झूठ बोलना पाप था, लड़कीबाजी करने पाप था। फिर आप ये बात बोलोगे, फिर परमेश्वर क्या कहेगा? बेटा एक बार जहांगीरपुर शिव लोग के चर्च में गया था ना,
1200 में पास्टर ने वहां पे बताया था ना, बात पर विश्वास किया था, नहीं किया, तो अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी आज्ञा के अनुसार से बाहर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने रूल को कभी नहीं तोड़ता। बाइबल में लिखा है वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। वो लिखा है कि मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। और उसके वचन में लिखा है पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, अपने क्रोध वाले मन को छोड़ना पड़ेगा और उस परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा जिस परमेश्वर ने आज इस दुनिया में क्या किया है, जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम तू यीशु रखना, ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। हालेलुया। वो अपने लोगों का, अब वो क्या, मैं हिंदू, मेरे हिंदू का उद्धार करेगा, भाई पंजाबी इसका उद्धार करेगा, भाई मुस्लिम इसका उद्धार करेगा, वो अपने लोगों का उनके पापों से। कौन है उनके लोग, मैंने अभी उनको बताया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन उसी का है। और विश्वास कैसे करना है, कैसे करना विश्वास, प्रभु के रास्ते से चल के प्रभु का जो कहता है वो वचन दे, उसकी आज्ञा को, उसके वचनों पर। अब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तू अपने माता पिता का, अपने माता पिता का। बेटी कहाँ जा रही है, अरे रोज ही टोक देती है, सुबह सुबह जब जाऊंगी कॉलेज जब टोक देगी, क्या क्या पड़ी है जब टोक देगी। बाहर जाके अरे आ गए यार घूमने चल रहे हैं, और फिर बाहर फ्रेंडों में, फ्रेंड माहौल। और जब कल को जब ऊंच नीच होती है ना, लड़की लड़के में जब दिक्कत होती है तो फिर बाद में बेटी क्या हो गया, मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम होगा। बेटी मैंने तो समझाया था ना, फिर वो समय जो हाथ से निकल गया, जब माँ बाप ने टोका था ना, और क्या जवाब दिया था माता पिता को कि रोज मुझे बार बार, अभी समय है, अभी समय है। बाइबल में लिखा है मैं तुझसे बात करता हूँ। आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं ना, जो बात आप सुन रहे हैं, ये मैं अपने दिमाग की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो वो आपसे बात करता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, अपने माता पिता का आदर करना। तो आप में से कितने हैं, सही से बताना मुझे, आप खड़ा करके, जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो अपने माता पिता को कोसते नहीं है, अपने माता पिता को अंदर अंदर कुड़कुड़ाते नहीं है, गाली नहीं देते, और वो ये नहीं बोलते कि जब देखो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी रहती है, पड़ा रहता है। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको उंगली उठाने के लिए नहीं खड़ा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ बाइबल की, क्योंकि अगर आपको ये बात ऐसा लग रहा है ना कि वाकई में ये जो पास्टर जो सामने खड़ा होकर बोल रहा है ना, ये सारी बातें मेरे अंदर है, वाकई में मैं अपने माता पिता का आदर नहीं करती, वाकई में मैं तो गलत काम भी करती हूँ, बाहर घूमती हूँ, वाकई में मैं तो चुगली भी करती हूँ, वाकई में मैंने तो पैसों की भी हेरा फेरी करती। अगर आपके अंदर ये कमी है ना, तो याद रखना परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आज अपनी बुराइयों को आप अपने जीवन से निकाल दो। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर आपके लिए पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, आज आप लोग यहाँ पर आए नहीं है, आप लोग यहाँ पर लाए गए हैं। हालेलुया। हमने आपको नाम लेके नहीं बुलाया कि आ जाओ,
हमने तो बहुत से लोगों को इनवाइट किया था, सारी दुनिया क्यों नहीं है यहाँ पर? बाइबल में लिखा है बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े हैं। साफ लिखा है बाइबल में, बुलाए गए तो बहुत है स्वर्ग के राज्य के लिए, लेकिन चुने गए बहुत थोड़े हैं। जो बहुत कम है स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, बाकी सब नरक की आग में जाएंगे। रियलिटी बात बता रहा हूँ, कभी ये मत बोलना कि पास्टर डरा रहा है, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। बाइबल पढ़ लेना, प्रकाशित वाक्य। बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए बहुत कम है जो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा जो चर्च के अंदर भी बैठा होता है, हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा जो मंदिर के अंदर जाता है, हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा जो मस्जिद के अंदर जाता है, हर कोई स्वर्ग के अंदर नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग के अंदर सिर्फ वही जाएगा जो परमेश्वर के साथ वफादारी से होकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति जाएगा जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलता है, उसके कलाम के अनुसार चलता है, जो उसकी शिक्षाओं पर खड़ा उतरता है। सिर्फ स्वर्ग के अंदर सिर्फ वही जाएगा। बाकी सब क्या होंगे? बाहर कर दिए जाएंगे। जैसे खेती बाड़ी होती है ना, खेती बाड़ी, सब लोग इधर ध्यान रखेंगे प्लीज, सब लोग इसे इधर ही ध्यान रखेंगे। 5 मिनट और लूंगा बस, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 5 मिनट और लूंगा बस। जिस प्रकार से खेती बाड़ी होती है ना, बीज लगाते हैं, जब खेती उगती है तो क्या होती है? अच्छी फसल। लेकिन कुछ कुछ खराब बीज भी बोए जाते हैं ना, खराब फसल भी उगती है ना, जंगली बीज। तो क्या करते हैं? पूरी फसल को खराब कर देते हैं, सारे दानों को खराब कर देते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं जंगली बीज को? और जो अच्छी फसल होती है उन्हें अपने खतों में। ऐसे ही करेगा परमेश्वर। ये परमेश्वर का तरीका बाइबल में लिखा है। जो उसकी शिक्षाओं पर चलेगा, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलेगा, वो अच्छी बीज है, वो उनको अलग कर लेगा। जो उसकी शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, जो बुराई करेगा, पाप करेगा, वो जंगली बीज है, उनको वो निकाल के नरक की आग के लिए अलग कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको इतना बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है, अगर आप परमेश्वर के वचन को जान गए हो, तो परमेश्वर का वचन सिर्फ आपसे इतनी बात कह रहा है कि एक कुंवारीवती क्या होगी? एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को, और उसका नाम यीशु रखना, ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से। कौन है उनके लोग? आप लोग। हालेलुया, आप लोग उनके लोग हो। जो उस पर विश्वास करेगा वो उसके लोग हैं। जो उस पर विश्वास करेगा वो उसके लोग हैं। जरूरी खाली क्रिश्चियन नहीं, जरूरी पंजाबी नहीं, जरूरी मैं नहीं, मेरी फैमिली कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग ही खाली वो परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं कि इस मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर। नो, हम लोग खाली क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग पंजाब से हैं, पंजाबी हम लोग। लेकिन परमेश्वर ने चुना है। क्यों चुना है? परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने जिसने हमको चुना है, उसने आप लोगों को भी चुना है। हालेलुया। इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। सारी दुनिया नहीं बैठी। सारी दुनिया क्यों नहीं बैठी? मैंने आपको बताया, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए। आज आप लोग चुने गए लोग। हालेलुया। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? क्या आप लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें चुना है? क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा? क्या आप लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा? क्या आप लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? हाँ, अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और आप उसके लोग हो, उन्होंने आपको बुलाया है, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठे उनके वचन को सुन रहे हो। हर कोई नहीं सुन रहा, हर कोई नहीं सुन रहा। किसी को जॉब करनी है, किसी को बच्चे पालने हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को फोन देखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग अपने कामों में, बाइबल में साफ लिखा है, अंत के दिनों में लोग अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। किसी को पार्टी में जाना होगा, किसी को कुछ करना होगा, किसी को फोन देखना होगा। लोग घंटों घंटों
फोन के अंदर टाइम बता देंगे, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो परमेश्वर को याद करें। और जब भी परमेश्वर आएगा ना न्याय करने के लिए, फिर जब वो न्याय करेगा फिर खाली इनके जवाब होगा, बेटा तूने बहुत फोन देखा, अब आ जा, ये रास्ता तेरे लिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, दो रास्ते हैं दुनिया के, दो रास्ते हैं। एक बहुत खुला रास्ता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है आज, और एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, थोड़ा बिच्चा रास्ता है, और थोड़ा उबड़ा खबड़ा रास्ता है। समझ में आया? कैसे रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, बहुत खुला रास्ता है जिसमें आज पूरी दुनिया चल रही है, और एक ऐसा रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा है, कमजोर है, उबड़ा खबड़ा है, उसके ऊपर बहुत कम लोग चल रहे हैं। उसके ऊपर कौन लोग चल रहे हैं पता है? जो परमेश्वर के लोग हैं। क्यों क्यों पता है? क्योंकि वो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, उसके अंदर आपको दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, हो सकता है आप बीमार भी पड़ो, हो सकता है कर्जा भी आएगा, हो सकता है दुख तकलीफें भी आएंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है जो विश्वास में बना रहेगा उस रास्ते में से होकर स्वर्ग का राज्य उसी को मिलेगा। लेकिन वो जो चौड़ा रास्ता है ना, उसके ऊपर आपको किसी वचन को नहीं मानना। आप शराब भी पी सकते हो, नशा भी कर सकते हो, लड़कीबाजी भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो, हर प्रकार का पाप कर सकते हो। आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा बेटा आप ये पाप क्यों कर रहे हो। और आज सारी दुनिया कौन से रास्ते पे है? उस चौड़े रास्ते पे। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, कोई किसी को कुछ समझाता नहीं, कोई शिक्षाओं पर मन नहीं लगाता। लेकिन अगर आज आपने मन लगा लिया शिक्षाओं पर, तो आप उस सकरे रास्ते पर आ रहे हो, और वो सकरा रास्ता सीधा कहाँ जाता है? स्वर्ग के रास्ते में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप उस सकरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, तो मैं कह रहा हूँ 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ स्वर्ग का राज्य आप ही का है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? विश्वास करते हो? तैयार हो आप अपने पापों से मन फिराने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपने पापों को छोड़ने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए? कितने लोगों को, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वचन आज का समझ में आया? वचन कितने लोगों को समझ में आया आज का? पूरा हाथ खड़ा करेंगे, पूरा। जो वचन समझ में आया आज का, क्या है आज का वचन? अगर परमेश्वर के साथ होकर चलोगे, अगर उस गर्भवती में, जो गर्भवती के द्वारा एक पर्सन पैदा हुआ है जिसका नाम यीशु है, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और जो उस पर विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन वही पाएगा, और वो अनंत जीवन स्वर्ग का राज्य। आज लोग बोलते हैं कि मैं सदा अमर रहूंगा, कभी मरूंगा नहीं। इस दुनिया में दो मौत है, दो मौत बाइबल बताती है। पहले जब हम मरते हैं, शारीरिक मौत है। जब हम वो मरते हैं ना, शरीर खत्म होता है। उसके बाद दूसरी मौत है हमारी आत्मा की। अगर हम सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमारी वो दूसरी मौत नहीं होगी, हम अनंत जीवन पालेंगे स्वर्ग के राज्य में। और अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, तो वो दूसरी मौत होगी हमारी आत्मा की, जो कि नरक की आग में मरेगी, और वहां पर ऐसी आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भले गूगल पे सर्च मार लेना, अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही हो। लेकिन जो मसीह में होकर चलते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में सिर्फ एक मौत है, शारीरिक मौत। दूसरी मौत नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो दूसरी मौत है नहीं, शरीर शारीरिक मौत है। उसके बाद सीधा वो स्वर्ग के राज्य में चले जाते हैं अनंत जीवन के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा ये होगा एक मौत मरो, दूसरी मौत नहीं, क्योंकि अगर दूसरी मौत मरे तो सीधा नरक की आग में जाएंगे। और दूसरी मौत वही व्यक्ति मरेगा जो पाप भी करता है, चुगली भी करता है, बुराई भी करता है, गलत काम करता है, हर प्रकार के अधर्म के काम करता है।
जो परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू। और परमेश्वर की शिक्षाएं क्या है? क्या है परमेश्वर की शिक्षाएं? मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं आपको। कहीं आप बाद में बोलो कि हमें परमेश्वर की शिक्षा नहीं बताई। अपने माता पिता का आदर करना और अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानना। परमेश्वर की आज्ञा क्या? परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र मानना, जो परमेश्वर की रविवार का दिन होता है, उसकी महिमा का दिन होता है, उसके भवन का। लोग कहते हैं कि संडे के दिन हमारी छुट्टी का दिन है, हम तो एंजॉय करेंगे, फिल्म देखेंगे। वो संडे का दिन परमेश्वर की महिमा का दिन है। परमेश्वर ने कहा तू अपने परमेश्वर का क्या करना? आदर करना। अपने परमेश्वर को छोड़ तू किसी और के ऊपर विश्वास न करना। लेकिन आज लोग नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ खड़े भी नहीं होते। तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू पाप ना करना, तू किसी के पराये धन की, पराई प्रॉपर्टी की, पराई स्त्री की, किसी भी चीज की क्या करना? कामना मत करना। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोगों को किसी प्रकार से मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब चलेगा भाई साहब, किसी तरीके से भी पैसा आ जाएगा। तो अगर परमेश्वर की आगे के साथ आप खड़े हुए हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए नहीं है तो परमेश्वर भी आपका हाथ छोड़ देगा। फिर लोग पता क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर कर्जा क्यों आ गया? मेरे ऊपर बीमारी क्यों आ गई? मैं तो पैसे भी बहुत डालता हूँ, दान करता हूँ, खाना भी बहुत खिलाता हूँ, गरीबों की मदद भी बहुत करता हूँ, अपने माता पिता का आदर भी बहुत करता हूँ। परमेश्वर ऐसा प्रेम नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है अगर आप उसकी शिक्षाओं पर खड़े हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आप उसकी शिक्षाओं पर नहीं खड़े तो वो आपका हाथ छोड़ देगा। और जब वो अपना हाथ छोड़ देगा ना आपका, कभी ये बंद हो जाएगा, कभी ये बंद हो जाएगा, कभी ये बंद हो जाएगी, कभी ये जवाब दे जाएंगे। अलग अलग प्रकार से फिर दिक्कतें आने लगती है ना। और फिर बोलते हैं कि पता नहीं क्यों हो गया हमारे साथ में। तो बाइबल में लिखा है जो भी आपके ऊपर दिक्कतें आती हैं, ऊपर वाले की ओर से नहीं आती, वो हमारे पापों के करके आती है। बाइबल में साफ लिखा है कि मनुष्य के ऊपर जो भी दिक्कतें आती है उसके पाप के करके आती है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। जब हमसे पाप होता है ना तो उसकी मृत्यु मौत है, और मौत सीधा खत्म करती है। तो इसीलिए पाप ना करें, बुराइयों से फिर जाए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। और परमेश्वर को जो एक कुंवारी गर्भवती के द्वारा जन्मा, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। और आज वो परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले पैदा हो चुका था, आज वो इस दुनिया में, आज वो यहाँ पर ये जन्म उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि वो प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पैदा हो चुका था, ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार हो। बस जरूरत है आज आपको अपने मन में उसे पैदा करने की। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना ही बोलूंगा, आप लोग वचन को सुन सके, जान सके। कितने लोग आज अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप लोग आज के वचन को समझ चुके हैं, अगर आप आज के वचन को जान चुके हैं, तो अपने दिल को तैयार करने, परमेश्वर को अपने जीवन में पैदा करने के लिए। और अगर आपके जीवन में वो पैदा हो रहा है तो आज आपके पाप आपको छोड़कर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के वचन को पढ़े।